हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग साइंस सेशंस। और आज हम बात करेंगे मेटल्स के यूजेस की, धातुओं के उपयोग की, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आपने वैसे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ही ऑब्जर्व की होंगी और बहुत सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, बट फिर भी एक बार उन्हें रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ज्वेलरी बनाना या आभूषण बनाना। तो इस तरह से सॉरी, क्यों यूज होते हैं ये आभूषण बनाने में, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव शाइन, चमक होती है इनमें, बिकॉज ऑफ शाइन या चमक। और दूसरी बात है ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें किसी भी तरह से थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या थिन तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। तो शाइन है, चमक है, मेलिएबिलिटी है, यानी कि इनमें आघात वर्ध्यता है, और डक्टिलिटी है, यानी कि तन्यता है। पतली तारों में इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। और कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर मेनली, और एक प्लैटिनम भी है जिसकी भी ज्वेलरी आजकल काफी यूज की जाती है। सेकंड है मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स इनमें कहना चाहिए शक्ति होती है, आसानी से ये टूटते नहीं है। और दूसरी बात वही मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए आयरन एंड एल्यूमिनियम का यूज काफी किया जाता है। इवन घर की छतें बनाने में भी आपने देखा होगा, पिलर्स डाले जाते हैं या लोहे की स्ट्रक्चर्स डाले जाते हैं। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होंगी, आसपास घर बनते हुए देखे होंगे, सरिया जैसे वर्ड यूज करते हैं, सो वो आयरन का बना होता है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दे आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स एंड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, वो भी लिख सकते हैं आप। दूसरा है खाना पकाने के बर्तन, या ये स्टील है ना, ये भी मेनली आयरन का है। एल्यूमिनियम के भी बर्तन आते हैं, तांबे के भी बर्तन आपने देखे होंगे। सो खाना पकाने वाले बर्तनों में, कुकिंग यूटेंसिल्स में ये यूज किए जाते हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा के सुचालक है इसलिए। और यहाँ पर कौन सी चीजें यूज की जाती हैं? कॉपर, कॉपर के बर्तन हैं, तांबे के, और आयरन मतलब बेसिकली स्टील जो है वो आयरन का बना हुआ है, स्टील के बर्तन होते हैं, एंड एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक वायर्स में, इस तरह से आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक वायर का एक सैंपल मेरे पास है। ये तो बाहर जो नीले रंग से दिख रहा है, ये तो इसकी इंसुलेशन है, प्लास्टिक की कवरिंग है, ये नजर आ रहा होगा आपको। ये यहाँ ये एल्यूमिनियम है। इस तरह से तांबे की भी तारें होती हैं, कॉपर की भी तारें होती हैं। ये क्यों? ये बेसिकली करंट को फ्लो करती हैं अपने में से। तो ये तारे बनाने में यूज क्यों होता है इनका? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के भी ये सुचालक हैं, और ज्यादातर यूज होती हैं इसमें कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वैसे गोल्ड और सिल्वर भी काफी अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, बट वो बहुत महंगे पड़ेंगे अगर हम उनकी तारें बनाएंगे तो। सेकेंडली एंड द लास्ट इज थर्मामीटर। ये इस तरह से आपने देखा है, थर्मामीटर में ये जो अंदर लिक्विड होता है ना, जब हम रीडिंग लेते हैं, टेम्परेचर नोट करते हैं, सो एक तार सी दिखती है जो जाकर के जिस पॉइंट पर रुकती है, हम उसे अपनी रीडिंग मान लेते हैं। सो ये जो तार होती है, अगर कुछ विजिबल हो पा रहा हो तो, बिकॉज इसमें हमें थोड़ा एंगल बनाना पड़ता है। सो ये जो अंदर यहाँ भी एक धातु यूज होती है जिसे हम कहते हैं मरकरी। और ये क्यों यूज होती है मरकरी, ये धातु क्यों यूज होती है? मरकरी इज यूज बिकॉज ऑफ इट इज शाइन, इट हैज शाइन, एंड ये बैड कंडक्टर है हीट का, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर। सो ये तो हुए मेटल्स के यूजेस। और आज हम जो वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वर्कशीट नंबर 18। और दोनों मीडियम्स में इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे हर बार करती हूँ वैसे ही कर दूंगी शेयर, और ताकि आप उसे कभी भी पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे नॉन मेटल्स के यूजेस की तरफ। सो जहां तक नॉन मेटल्स के यूजेस की बात है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके स्पेसिफिक यूजेस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन यू वेरी वेल नो कि हम लोग तो बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं इसे। और दूसरी बात कि कंबशन या बर्निंग,
कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो कोई भी चीज आग नहीं पकड़ेगी, फायर कैच नहीं करेगी। कार्बन हम सब लिविंग बॉडीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स के नाम सुने थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब में ये सारे कार्बन के कंपाउंड है। हमारी बॉडीज कार्बन की बनी हुई है। दूसरी बात है बैटरीज में, इस तरह से बैटरीज में, सेल्स में भी कार्बन यूज होता है, बिकॉज कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अदरवाइज नॉन मेटल्स नहीं होते, आपने उस टॉपिक में पढ़ा था, ये एक्सेप्शन है। दूसरा, ये जो पेंसिल के लेड है ना, यही ग्रेफाइट, ये लुब्रिकेंट की तरह जो ग्रीस वगैरह बनाने के लिए भी मशीन के पार्ट जब आवाज करने लग जाते हैं तो वो जल्दी खराब ना हो जाए तो हम उनमें ग्रीस डालते हैं, तो वो भी जो है ग्रेफाइट की बनी होती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये जो पेंसिल के लेड्स हैं और कोयला, जिसकी आप सुनते हैं काफी यूज होता है इंडस्ट्रीज में, तो वो सब चीजें कार्बन की हैं। सो कार्बन की कहाँ पर हो गई? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देखो नेचुरली बने हुए, वो हम नहीं बना सकते। कुछ तरह के कंपाउंड्स हैं जो जिनको बनाया जा सकता है लैब्स या इंडस्ट्रीज में, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट लिविंग बॉडीज का हिस्सा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लिविंग बॉडीज के कंपाउंड्स है। दूसरा कोल है, एंड देन बैटरीज है, एंड पेंसिल लेड। तो यहाँ पर ये तो मैन मेड यूजेस हैं सारे। कोल तो खैर नेचुरली पाया जाता है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हम ह्यूमन मेड भी हैं। फॉस्फोरस जो है ये इस तरह से देखिए, मैचस्टिक के ऊपर जो जहाँ पे हम ये मैचस्टिक को इसके साथ जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन से फायर कैच करता है ये। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर फॉस्फोरस लगा होता है। फॉस्फोरस इज यूज्ड हेयर। सो फॉस्फोरस का यूज आ जाएगा ये आपका मैचेस में, या आपके जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनमें। नेक्स्ट इज सल्फर। तो सल्फर का जो यूज है वो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, तो एसिड में यूज होता है और गन पाउडर में यूज होता है। नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज की जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन की काफी जरूरत होती है प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए। सो जब वो मिट्टी से, सॉइल से नहीं ले पाते सफिशिएंट फॉर्म में, तो उनको फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, एक्सटर्नली देनी पड़ती है। क्लोरीन जो है ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। सो वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी में ना ये जर्म्स को किल कर देता है, जितने बैक्टीरिया एंड ऑल दैट होते हैं उन्हें किल कर देता है। सो वाटर का ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है आयोडीन। आयोडीन जो है ये बहुत तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम्स या एंटीबायोटिक्स में यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स या एंटीबायोटिक्स में। और एज जो अब हम, ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं है, बट मेमोराइज करना पड़ेगा। और आज हम जो वर्कशीट 18 डिस्कस कर रहे हैं, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पे एक बार नजर डालते हैं। नेम द 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट देयर यूजेस। तो कोई भी 4 मेटल्स और 4 नॉन मेटल्स के नाम, जैसे कि अभी आपको वीडियो में समझाया गया है, वर्कशीट में भी काफी क्लियरली एक्सप्लेन है, तो कोई भी 4 के नाम लिखिए और उनके यूजेस लिखिए। नेक्स्ट इज व्हाई फूड कुकिंग वेजल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। खाना बनाने वाले बर्तन जो हैं वो धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो ऊष्मा के सुचालक हैं। नेक्स्ट इज व्हाई द बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। क्रैकर्स की बर्निंग, पटाखों को जलाना हार्मफुल, हानिकारक क्यों है? क्योंकि देखो पटाखों में जो यूज होता है वो सल्फर है, फाइन, सल्फर है या फॉस्फोरस है। तो जब ये एयर में बर्न करते हैं, ये जो पाउडर फॉर्म में जो उनपे अंदर मसाला सा होता है जैसे, तो जब वो बर्न करता है तो वो एसिड्स बनाते हैं, फाइन। और वो स्मोक के थ्रू वो एसिड भी हमारी रेन में उसमें जाते हैं, एयर में जाते हैं, एंड और उसी एयर को जब हम इनहेल करेंगे तो ये बहुत सारे सल्फर और फॉस्फोरस के कंपाउंड भी हमारी ब्रीथ के थ्रू अंदर चले जाएंगे, एंड दे बिकम हार्मफुल फॉर द बॉडी। दूसरी बात, जो एसिड बनते हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे, फिर रेन भी एसिडिक हो जाएगी, जो क्रॉप्स को, हमारी स्किन को, सबको हार्म पहुंचाएगी, फाइन। सो दैट्स वाई क्रैकर्स के थ्रू जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है। सल्फर और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नेचर में एसिडिक हैं, एंड विच इफ दे आर इनहेल्ड दे मे हार्म आवर बॉडी, एंड इफ दे कंबाइन विद रेन वाटर, अगर वो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं, रेन को एसिडिक बना देते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वाटर एनिमल्स के लिए, सब चीजों के लिए वो हार्मफुल है, सब पर बैड इफेक्ट पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है? टू नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ, थर्मामीटर लेबोरेटरी वाले भी आते हैं और क्लिनिकल भी होते हैं। क्लिनिकल में हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं
और लेबोरेटरी वाले में डिफरेंट, जैसे पानी का कर लिया कि पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है. सो दे आर यूज टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है. और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है, कौन सा मेटल यूज होता है, तो आप क्या लिखेंगे, मरकरी. विच नॉन मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड. घावों पे जख्मों को भरने के लिए जो एंटीसेप्टिक्स यूज होते हैं उसमें कौन सा नॉन मेटल, कौन सी धातु यूज की जाती है, आयोडीन. टिंक्चर आयोडीन का भी आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये एक मेडिसिन है जो घावों को भरती है, वुंड्स को हील करती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 18. थोड़ी फैक्चुअल है, इजी है, और एक दो क्वेश्चन इस पर आ भी जाते हैं, यूजेस पूछे जा सकते हैं किसी भी मेटल किसी भी नॉन मेटल की. पेपर जनरलाइज भी होता है कि 2 यूजेस बताइए मेटल्स के, तो कोई भी आप लिख देना उसमें. ठीक है. सो लर्न करते रहिए और बी रेगुलर विद योर वर्क. गुड लक, गुड बाय.